हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझना आज भी बेहद मुश्किल है। मगर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रामायण के ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आप कई हजार सालों से सुनते आ रहे हैं। वो नाम है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आज हम इंद्रजीत के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को जानेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारे चैनल की प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ज्ञान की। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाले महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण के पहली पत्नी यानी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण सी बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिषी के अनुसार मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका युवराज भी था। इसीलिए रावण मेघनाद को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिषी रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवी देवताओं अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि न प्राप्त कर सके। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद ने पिता को बचाने के लिए आगे आ गए और मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बिठाकर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा जी ने मेघनाद से बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभुला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को
यह भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया न हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण जी ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकता था, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन यानी 67 करोड़ बांदरों को मौत के घाट उतार दिया था। और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी बानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज।